इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3 के बारे में जानते हैं। बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ बाकी जो आज हम उसको पूरा कर लेंगे। तो सभी बच्चे अब बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। मैंने आपको गुणनखंड ज्ञात करना सिखाया था बच्चों, तो आप आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना बच्चों, पहला ये फर्स्ट पद होता है, ये सेकंड पद होता है और ये थर्ड पद होता है। आपको सेकंड और थर्ड पद को क्या करना है, सेकंड और थर्ड पद को आपको गुणा करना है। तो जैसे 12 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 12, और आपको इनको गुणा करने के बाद इनका ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारे पास जो सेकंड पार्ट आ जाए। कौन सा आ जाए, सेकंड पार्ट। तो आप 12 का गुणनखंड क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो 4 गुणा 3। कितने कर सकते हो, 4 गुणा 3 कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो 6 गुणा 2, या फिर आप क्या कर सकते हो 12 गुणा 1, यही कर सकते हो। इसके और कोई सिवा टुकड़ा हो सकता है क्या। अब इनको जोड़ के देखेंगे। देखो माइनस का आना चाहिए, तो इनको क्या करेंगे, पहले जोड़ के देखेंगे। हमारे पास जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, जोड़ने पे हमारे पास माइनस के 7 आना चाहिए, और गुणा करने पे वापस हमारे पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखो इनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा 4 + 3 कितना आता है 7। तो देखो हमें चाहिए कितना, 7। पहले टुकड़े से 7 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए किसका, माइनस का। तो माइनस का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों को ही माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ऐसे करें -4 + -3। अब देखो इसको मैंने क्या किया, इनको हमें माइनस के 7 चाहिए तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया, -4 और -3। अब देखो मैंने जोड़ रहा हूं इसको, -4 प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये कितना, -4 और -3 कितना हो गया, -7। तो देखो पहले टुकड़े से हमारे पास आ गया -7, आगे वालों को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस -7 के स्थान पे क्या रखना है, -4 और -3। तो रखो, तो हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 12x² प्लस, आपको क्या करना है, -4 और -3, ये 7 के स्थान पे रखना बाहर x + 1। ठीक है। अब क्या करना है आपको, 12x² इस x के अंदर गुणा कर दो तो क्या करेगा ये, -4x -3x + 1 हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, 12x² इस प्लस को अंदर माइनस से गुणा करोगे, प्लस के अंदर गुणा करो, प्लस माइनस क्या होता है, -4x, ये हो गया। अब आगे वाला देखो, इस प्लस के इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x + 1। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं हमें, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। अब इनको यहाँ से जो भी कॉमन आता है उसे बाहर ले लेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3, 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हो, अक्स गुणा अक्स, इस अक्स इसको अक्स गुणा अक्स लिख सकते हो, इसको लिखोगे 4 गुणा अक्स। ठीक है। ये पूरा जोड़ा है यहाँ से यहाँ तक का। तो आगे वाला देखो, इसको कुछ क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 लिख सकते हो, गुणा अक्स, और इसको 1। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो आपको जो भी यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है उसको निकालो। देखो यहाँ से 4 कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो मैंने 4 को निकाला। देखो यहाँ से x कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, मैंने x को निकाला। अब जैसे भी जिस चीज को आप बाहर ले रहे हो क्या करोगे, उसी का उसके भाग लगाओगे। 4x का यहाँ गया, 4x का यहाँ गया। अब जैसे आपने लगाया तो यहाँ से 4 तो 4 से कैंसिल हो गया, अक्स से कैंसिल हो गया। यहाँ से 4 4 से कैंसिल, यहाँ अक्स से कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा अक्स, तो 3x माइनस, यहाँ देखो 4x से 4x कट गया, तो यहाँ कितना बचा, केवल 1। तो आगे वाला देखो बच्चों, यहाँ देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जब भी एक माइनस का है एक प्लस का होता है तो आपको माइनस का ही बाहर लेना है। तो आपको देखो यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस का 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो बचा कितना, 3x, तो यहाँ भी -1 का भाग देंगे, यहाँ भी -1 का भाग देंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें माइनस, जब भी आपको लिखना -1 में -1 का भाग लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसका मतलब यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों में भाग लगाए तो यहाँ कितना 3x बच गया। यहाँ अगर प्लस में अगर आप माइनस का भाग लगाओगे तो आपके पास माइनस का ही 1 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, -1। ठीक है। तो यहाँ -1 आ गया। अब देखो जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर लो, इधर कर लेते हैं इसे। ये वाला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इधर मैंने समझाया है। तो इधर देखें फिर इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4x 3x - 1 माइनस 3x - 1।
अब देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखो ये दोनों, ये वाला कॉमन आ रहा है, यहाँ एक है, यहाँ से 3x माइनस ए कॉमन आएगा, जैसे आएगा तो यहाँ भी 3x माइनस ए का भाग लगेगा और यहाँ भी 3x माइनस ए का भाग लगेगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुआ तो यहाँ तो बचा 4x और यहाँ ये दोनों कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा माइनस का 1। ये भार कोष्टक में है, तो यही हमारे क्या बच्चों गुणनखंड है। तो हमें ये निकाल के देना था, हमने गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड हमने ज्ञात कर दिया है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट, इसी का मैं गुणनखंड करना आपको पता है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये थर्ड पार्ट होता है। आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को गुणा करना है, मतलब फर्स्ट और थर्ड पार्ट को क्या करना है, गुणा करना है। तो फर्स्ट कितना है 2 और थर्ड पार्ट कितना है 3, तो फिर तो कितना आ गया 6। अब बच्चों हमें इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारे पास जोड़ने पे तो 7 आने चाहिए, गुणा करने पे वापस कितना है 6। तो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 2 लिख सकते हो। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 1 लिख सकते हो। इसके सिवा आपको टुकड़े नहीं कर सकते। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 3 + 2 कितना आता है 5। ये तो नहीं काम करेगा, ये तो नहीं चाहिए हमें। हम लिखेंगे 6 + 1 कितना आ रहा है 7। हाँ ये काम करेगा, ये आसानी से हमारे काम आ जाएगा। तो देखो कैसे बच्चों, अब देखो इसको गुणा करेंगे, जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है 7 और गुणा करने पे 6 गुणा 1 तो वापिस कितना आ रहा है 6। गुणा करने पे तो हमारे पास 6 आने चाहिए और जोड़ने पे हमारे पास कितना आने चाहिए 7 आने चाहिए। तो इसका मतलब 7 के स्थान पे हम ये वाला जोड़ा लिख देंगे आसानी से, तो ये वाला लिख दो यहाँ। या फिर आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। तो गुणनखंड करके देख लो, यहाँ से देखो 6 के करेंगे तो 2 का भाग लगाओ 3 और 3 में 3 का भाग लगा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 का क्या आ रहा है 2 गुणा 3 तो कितना आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। या फिर 6 को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और एक नीचे जो 1 बचा है इससे गुणा कर दो, कितना हो गया 6 गुणा 1। तो इस तरीके से आप दो गुणनखंड, ये जो लिखा आपने ऐसे लिख सकते हो और ऐसे हमें प्राप्त हुआ है। तो आप इस 6 के स्थान पे, इस 7 के स्थान पे क्या लिखोगे 6 + 1। तो यहाँ रखो फिर 2x² + 6 + 1x + 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर क्या करना, वही काम करना हमें, 2x² प्लस इस x के अंदर गुणा करोगे तो 6x प्लस इस a की 1 से गुणा करोगे तो x ही आएगा +3। ठीक है, अब क्या होगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से देखो जो भी है दो दो के जोड़े बना लो, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा x लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा x लिख सकते हो, ये वाला हो गया। इसको ये तो ऐसा है, इसको लिख सकते हो x गुणा 1 लिख सकते हो, इसको 3 गुणा 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हो गया। यहाँ जो भी कॉमन आ रहा है उसको भाग ले लो। देखो यहाँ x दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, ले लो। यहाँ x है और इसमें भी x है तो यहाँ से x आ गया। अब यहाँ जितना हमने कॉमन लिया है बाहर, इसी का भाग लगाएंगे 2x, जो भी करता है उसे काट दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, यहाँ तो बचा केवल x और यहाँ क्या बचा +3। ठीक है, यहाँ देखो प्लस, यहाँ क्या बाहर आ रहा है बच्चों, देखो एक कॉमन है दोनों में, एक हमने ले लिया, यहाँ तो बचा एक का यहाँ बगल है, यहाँ का तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ तक क्या बचा x और यहाँ बचा 3। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आगे देखो फिर इधर करते हैं हम इसको। तो फिर बच्चों इसको आगे देखो कैसे करते हैं इधर वाले। तो ये है 2x प्लस 3, यहाँ प्लस के 1x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है उसको भाग ले, देखो यहाँ से x प्लस 3 बाहर आ रहा है तो हमने भाग ले लिया, तो यहाँ भी x प्लस 3 का भाग लगाएंगे और यहाँ भी x प्लस 3 का भाग लगाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ तो बचा देखो 2x और यहाँ बचा 1, तो ये हमारे गुणनखंड है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है। गुणा करने के बाद उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो मध्य पद है, बीच वाला पद है, वो हमें प्राप्त हो जाए। हमने आपको बताया कैसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद में इस मध्य पद के स्थान में जो भी आपने टुकड़े किए वो रख देंगे, ये रख दिया हमने, इस अक्ष के अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ दो दो के जोड़े बना लिए, वो हल किया, उसके बाद में हमारे पास गुणनखंड आसानी से आ गई। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का तीसरा पार्ट, चौथे क्वेश्चन का वही काम करना हमें। ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट को
थर्ड पार्ट से गुणा करना है, तो फर्स्ट को थर्ड पार्ट से गुणा करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है 6 और थर्ड पार्ट कितना है माइनस के 6। तो यहाँ किया तो माइनस को 6 प्लस के 6 को माइनस 6 से गुणा कर तो माइनस के 36। अब इस 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारे पास जो मध्य पार्ट है सेकंड ये प्राप्त हो जाए। तो 36 को कैसे गुणा कर सकते हैं, 6 6 36 ये होता है और 12 3 36 होता हो सकता है, 9 चौक, हाँ देखो 36 को इधर लिख लो। तो आप कैसे कर सकते हो, 36 का 2 का भाग लगाओ 12 बार, 18 बार जाएगा ना, 12 बार कैसे जाएगा 18, 2 का भाग लगाओ 9 बार, अब नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा 3, अब 3 का जाएगा कितनी बार, कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार, एक बार हो गया। अब देखो इन 3 को तो इससे गुणा कर लो, 2 को इससे गुणा कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा 36 बराबर माइनस के 36 बराबर आप क्या लिख सकते हो 4, 2 दूनी 4, ऐसे लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो ये तो हो गया, इन दोनों को गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इन दोनों करेंगे 3 3 3 9 और 9 चौक 36 ही होते हैं क्या, 36 ही होते हैं। तो इससे आसानी से निकल जाएगा। देखो आप गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करने के बाद आपको जो भी है एक जिस पद को आप गुणा करके देखोगे तो उस पद से अगर आ रहा है तो अब देखो मैंने 2 दूनी 4 किया, 3 दूनी 3 3 9 किया, इन दोनों को गुणा किया तो कितना 36 ही आ रहा है क्या। अब देखो इसको करेंगे किसी, हमारे पास बच्चों माइनस के 36 है, इसका मतलब गुणा करने में तो हमारे पास माइनस के 36 आने चाहिए और जोड़ने पे हमारे पास कितने आने चाहिए प्लस के 5 आने चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये वाला 9 और प्लस माइनस से क्या ले सकते हो 4, जोड़ा ना हमने, जो किया इसको मतलब प्लस का बीच में निशान लगाएंगे। अब देखो इसको ऐसे लिखा तो ये हो गया 9 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बराबर 5, ठीक है हमारे पास 5 आ गया। अब देखो 9 का गुणा करेंगे माइनस 4 से तो कितना आ रहा है 9 चौक 36 और माइनस का निशान माइनस का, देखो वापिस हमारे पास माइनस के 36 आ रहे हैं दोनों को गुणा करने पे, और जोड़ने पे हमारे पास कितने आ रहे हैं प्लस के 5। तो इस 5 के स्थान पे हम क्या रखेंगे 9 माइनस 4, तो यहां से रखेंगे 6x² प्लस 9 माइनस 4 कोष्टक के बाद x माइनस 6, ठीक है वही काम करना है। 6x² सॉरी बच्चों, इस अक्ष के अंदर गुणा करेंगे 9x माइनस के 4x माइनस के 6। अब इसको बाहर निकाल लो तो 6x² ये क्या आएगा 9x माइनस के 4x माइनस 6, क्योंकि प्लस है प्लस से प्लस आएगा और प्लस माइनस क्या होता है माइनस सॉरी। तो अब इन दोनों दो के जोड़े बना लो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको 2 गुणा 3 x गुणा x, इसको क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3 x लिख सकते हो, ये वाला ये बन गया, ये वाला ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा 2 x, इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लो, देखो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आपको 3x का यहाँ भाग लगाओगे 3x का यहाँ, इस 3 से ये कट गया, इस x से ये कट गया, इस 3 से ये कट गया और इस x से ये कट गया, यहाँ तो देखो 2 और यहाँ बचा x, यहाँ कितना बच्चों 3, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या कॉमन, देखो यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का, देखो माइनस का 2 बाहर आ रहा है क्या, तो यहाँ से माइनस का 2 भाग लिया तो माइनस 2 का भाग क्या लगेगा माइनस 2 का भाग क्या लगेगा, तो यहाँ से तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, जब माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना निशान, और 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ तो बचा 2x और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा प्लस की 3, ठीक है। देखो ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस, तो प्लस हो जाएंगे, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो भी कॉमन आएगा वो हम इधर ले लेंगे, चलो तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3x 2x प्लस 3 माइनस के 2 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ से देखो दोनों पद सेम है तो ये बाहर आ जाएंगे, 2x प्लस 3 को हमने बाहर ले लिया, तो जैसे बाहर लिया तो यहाँ भी इसका 2x प्लस 3 का भाग लगेगा और यहाँ भी 2x प्लस 3 का भाग लगेगा, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ तो बचा 3x और यहाँ बचा माइनस के 2, ये हमारे उत्तर है बच्चों। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का चौथा पार्ट, इसी का भी गुणनखंड करना, वही काम करना है। ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। आपको क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से गुणा करना है, थर्ड से तो यहाँ से करेंगे
3 गुना ये है थर्ड माइनस के 4, तो कितना आ गया माइनस के 12। हमारे पास कितना आना चाहिए बच्चों, अक्स आना चाहिए, मतलब अक्स के गुणांक में 1 है, हमारे पास 1 आना चाहिए, तो वो इसी से आ सकता है, आगे हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 12 है ना इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के 4 प्लस 3 लिख सकते हो क्या। इसी को पहले वाले को, अंतिम 4 को पहले ले लिया और इसको बाद में ले लिया, तो -4 प्लस 3 कितने होते हैं बच्चों, -1 होता है, एक ही तो होता है, क्योंकि -4 और प्लस 3 -1 बचेगा। अब ऐसे क्या कर सकते हो, -4 को -3 से गुणा करोगे तो आपको पता है माइनस के 12 आएंगे, और माइनस के 12 चाहिए। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इस -1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ये वाला पद लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो, फिर किस बात की देरी कर रहे हो आप, ठीक है। तो -4 प्लस 3 अक्स -4 ये हो गया। अब वही काम करना है, हमें तो करते हुए रह रहा है, 3x² प्लस अक्स के अंदर गुणा कर दो, तो -4 अक्स प्लस के 3 अक्स, ठीक है, -4 बाहर। अब देखो वही काम करना है, क्या करना है, 3x², इस माइनस के अंदर ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, -4x, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, और कितना आ जाएगा 3x और -4, ठीक है। वही दो दो के जोड़े बना लो, हमने बना लिया है। तो अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणा अक्स लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये तो रहने दो, 4 गुणा अक्स ही रखो इसको, क्योंकि यहाँ ये 3 में से टूटेगा नहीं, तो ऐसा कैसे रखो। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 गुणा अक्स लिख सकते हो, गुणा, या ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 3 गुणा 1 गुणा अक्स लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो अक्स कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से केवल अक्स ही कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी अक्स का भाग लगेंगे, यहाँ भी अक्स का भाग लगेंगे, इस अक्स से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा 3x और यहाँ बचा -4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक ही कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एक कॉमन लिया, तो एक का यहाँ वाला एक का यहाँ, तो एक से ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 3x और यहाँ बचा -4। तो दोनों देखो ये दोनों पद समान आने चाहिए, अगर ये समान नहीं तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो चलो फिर आगे देखो, तो फिर इधर लिख लेते हैं इसको, अक्स 3x - 4 प्लस 1 3x - 4, देखो ये वाला कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है भाग लेना है, x -4, जैसे इसको भाग लेंगे यहाँ भी 3x - 4 का भाग, यहाँ भी 3x - 4 का भाग, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस का 1, और यही हमारे क्या बच्चों गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो आप एक बार क्लास में रिवाइज करके अवश्य देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और हमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, तो वो देखते हैं। अब देखो बच्चों जो भी कॉमन आएगा उसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसको बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या हल होता है वो आसानी से देख लेंगे हम। तो यहाँ से देखो क्या हल होके आता है, तो देखो फिर ये किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है शायद, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ इसको क्या करोगे आप, ये काम करो, इस एक्सिस को इधर लिख लो। अब देखो इस बार तो क्या करना था, हमें गुणनखंड करना था, वो तो आसान था। अब की बार तुम्हें पद दे रखे, इन्हीं पदों में से क्या करना है, कॉमन लेना है, तो आपको सही रूप में लिखना है x², ठीक है। इसको x² लिखा, इस -x को इसके पास ले आओ, इधर लिख लो, ठीक है। इधर क्या लिख सकते हो आप, इधर लिखोगे -2x² और प्लस के 2, तो पद हो गया ना यहाँ माइनस का, ठीक है। अब देखो दो दो के जोड़े बना दिए हमने, दो दो के जोड़े बन गए ना, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो आसानी से हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, अक्स गुणा अक्स, और ये तो अक्स ही रहेगा, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, अक्स गुणा 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा अक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों को। यहाँ देखो फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ भी x का भाग, यहाँ भी x का भाग, यहाँ से ये x कैंसिल, यहाँ से ये x कैंसिल, यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा -1। यहाँ देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, क्या बच्चों एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ सकता है, तो यहाँ से तो कॉमन कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्या कॉमन आएगा, दिखाई दे रहा है क्या आपको,
क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कॉमन आने का। कॉमन 2 तो आ रहा है, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये तो पद समान ही नहीं आएगा, और समान नहीं आएगा इसका मतलब ये तो संभव ही नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, यही प्रॉब्लम होगी ना, कैसे होगा। तो शायद इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक बार करके देखते हैं, एक बार के लिए रुको बच्चों। तो इस क्वेश्चन में शायद ये घात 3 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3। तो क्या 3 में ये संभव है, ये घात क्वेश्चन में कहीं 3 है, तो देखो 3 में सही होती है क्या, तो आप लिखते हो इसको, क्या लिखोगे, एक्स की घात 3, ये माइनस के एक्स, इसको लिखो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब शायद हो जाएगा। तो अब एक बार अब देखते हैं, ये दोनों पद हैं, ये 2 पद हैं, तो यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हो, एक्स गुना 1, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस इसको 2 गुना 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हो जाएगा हमारा काम अब की बार। तो यहां से देखो ये क्वेश्चन में आप सही कर लेना, यहाँ अक्ष की घात 3 है, अक्ष की घात 2 नहीं है, शायद ये तो मैंने गलत लिखा है या फिर बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अक्ष, तो यहाँ से अब अक्ष ले लिया, यहाँ भी अक्ष का भाग गया, यहाँ भी अक्ष का भाग, इस अक्ष से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ तो बचा अक्ष स्क्वायर और यहाँ क्या बचो माइनस का 1 बचा। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ देखो ये माइनस का ये प्लस का, मैंने जब भी आपसे कहा था एक माइनस का और एक प्लस का, तो आपको माइनस का ही भाग देना है। तो जिससे माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो वो माइनस का 2 हमने ले लिया है, तो यहाँ से माइनस का 2 भाग लेंगे, तो यहाँ भी माइनस 2 का भाग लेंगे, यहाँ भी माइनस 2 का भाग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये माइनस तो प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का, इसका माइनस का आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 1। देखो अब दोनों पद समान आ गए क्या, तो दोनों पद समान आ गए, तो अब आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कॉमन आता है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग लगेगा, ये वाला दोनों कैंसिल हो गया, तो ये वाला कैंसिल करेंगे, तो यहाँ तो बचा एक्स और यहाँ बचा माइनस के 2। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ हमारा, तो अब इसको पूरा करेंगे। तो इधर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 2। तो बच्चों एक सूत्र है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर इसको माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 1 का कितना भी स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे 1000 1 का स्क्वायर 1000 करो, 1 की 1000 घात लगाओगे तो भी 1 ही आएगा। ये माइनस का एक्स माइनस 2 है, ये ऐसा रहेगा। देखो ये एक सूत्र बताता हूँ आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है क्या, देखो ये तो ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो। तो इस रूप में लिखोगे क्या होगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और बाकी जो हमारा है एक्स माइनस 2। तो ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। ये हमारे अबाचे जो हमारे गुणनखंड बुझे गए ये ज्ञात कर दिए हमने, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने 4 का किया था, उसके तो गुणनखंड हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है उससे, तो इसको अलग तरीके से करेंगे हम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माना कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये उससे भी आसान है, ये समझो देखना। आपको क्या करना है, इसमें कोई भी मान लेके आपको रखना है, जैसे x बराबर आप माइनस 1 लेके लिखोगे, x बराबर आप प्लस 1 रखोगे। देखो अब जब हम x बराबर माइनस 1 लेते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, ये ऐसे तो लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, इसी का मतलब तो होता है बच्चों x बराबर माइनस 1 होता है। क्या इसी को तो हम x माइनस 1 लिखते हैं, इसी को x प्लस 1 लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब जो x बराबर 1 लेंगे या फिर x बराबर हम क्या लेंगे 2 माइनस प्लस 1 लेंगे। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये इसका अर्थ ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे तो होता है। इसी को मतलब ये x माइनस 1 होता है, उसी को तो हम x बराबर 1 लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, इस तरह लिखते। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह हल करेंगे और उसके बाद में देखो क्या करते हैं फिर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां करेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर, ठीक है। सबसे पहले हम x बराबर माइनस 1 रखेंगे, जैसे मैंने बताया था कैसे होता है, इधर वाला बताया था आपको।
अब रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, पी की जगह x की जगह माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या माइनस 2 गुणा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 या 3 है बच्चों, घात कितनी है 3 है, ये 3 है, 2 नहीं है 3 है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर किसी के ऊपर अगर विषम घात होती है तो एक के ऊपर माइनस एक के ऊपर विषम घात है तो यहाँ आएगा माइनस का एक ही आएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, अब देखो माइनस के 2 माइनस एक का स्क्वायर है, सम घात है तो ये किस में निकल के आएगा, प्लस में निकल के आएगा। माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 1 प्लस 2। इसका मान अगर 0 आता है तो ये इसका शून्यक है, अन्यथा इसका गुणनखंड या शून्यक नहीं है। तो देखो माइनस 1 ये हो गया माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, कितना आ गया 0। 0 आ गया क्या, इसका मतलब ये इसका शून्यक है क्या, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे आगे अभी और हल होगा ये, तो क्या लिखेंगे इसको x प्लस 1 px का गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना, हमें एक भाग विधि होती है, कौन सी भाग विधि, जो आपने पीछे के क्लास में सीखा है, तो उस विधि से हम क्या करेंगे, इसको पूरा के हल करेंगे। ये तो हमने पता लगाया कि इसका गुणनखंड ये आ सकता नहीं है, अब इसी से क्या करेंगे आगे हल करेंगे। तो आगे देखो ये वाली होती है बच्चों भाग विधि, ठीक है, ये वाली क्या होती है भाग विधि। तो आपको क्या करना है, इधर तो आपको देखो x माइनस एक्स प्लस एक है ना, x माइनस एक हो गया x प्लस एक, इधर तो आपको लिखना x प्लस एक, ठीक है, तब तो भाग लगाना है। इधर लिख लो आप x की घात 3 2x स्क्वायर, यहां लिखो ऊपर नहीं, यहाँ x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के x प्लस 2। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में भी आप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब क्या करना, आपको इसका पहला पद और इसका पहला पद उठाना है, तो आप उठाओगे जैसे x की घात 3, इसमें x का भाग लगाओगे, तो x का भाग इस x 3 में भाग लगाओगे तो क्या होगा, इसको x गुना x लिख सकते, तो ऊपर वाले को और नीचे वाला x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास x गुना x। तो आप x गुना x को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर, ये तो लिख सकते हो, इसको हमने तोड़ दिया, x गुना x हो गया, अब x का भाग x हो गया, x गुना x को x लिख सकते हैं और x गुना x को x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा भाग गया वो तो कितने पर गया, x स्क्वायर पर, कितने पर गया बच्चों, x स्क्वायर पर गया। जो हमारा शेष बचेगा काटने के बाद तो x स्क्वायर बचा, अब x स्क्वायर को इससे गुणा करना है तो गुणा करो फिर, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, इस x स्क्वायर को इस x प्लस 1 से गुणा करना है, तो ये x स्क्वायर गुणा x प्लस x स्क्वायर। देखो x है, इसके ऊपर घात है, x दोनों के आधार समान तो घाते क्या जुड़ेंगे, 2 प्लस 1, और ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x की घात 3 और ये हो गया x स्क्वायर। अब देखो इसको इससे गुणा करके यहाँ रखेंगे, जिसकी घात समान है समान घात के नीचे समान घात लिखेंगे, तो यहाँ देखो x की घात 3 और यहाँ है x स्क्वायर, ठीक है, किसका है प्लस का है तो प्लस लिख देंगे, ओके। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, तो अब देखो क्या करना है, ऐसे करो आप। अब इसके बाद में क्या करना आपको, अब देखो घटाना है, प्लस वाले को तो माइनस बनाना है और माइनस वालों को प्लस बनाना है, ये दोनों प्लस है तो माइनस माइनस हो गया, तो ये x की घात -3 माइनस के ये प्लस के, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया। अब देखो ये भी माइनस के x स्क्वायर है, यहाँ मैं 1 लगा देता हूँ, ये भी माइनस का x स्क्वायर है, ये भी माइनस के 2x स्क्वायर है, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 3 हो गया क्या, और x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर लिख देंगे, बाकी का पद ऐसा कैसे लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, ऐसा कैसे लिख देंगे। अब क्या करना है इसके बाद में, अब फिर इस पहले वाले पद में इस पहले वाले का भाग लगाएंगे, तो -3x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, -3 गुना x लिख सकते हो, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा -3x, तो यहाँ आएगा -3x, ठीक है, यहाँ -3x आया, तो आपको अब इसको गुणा करना है, -3x से इस x प्लस 1 को गुणा करना है, तो ये आएगा -3x गुणा x -3x, इसको इससे गुणा करते माइनस के x को x से गुणा करते x स्क्वायर और -3x, तो ये कितना आ गया, इसको हमने गुणा किया है तो यहाँ क्या आ गया -3x स्क्वायर और -3x, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब क्या करना है वही काम करना, माइनस को प्लस बनाना है, प्लस को माइनस, ये देखो इस प्लस है माइनस है तो इसको प्लस बनाओ, ये भी माइनस है तो इसको प्लस बनाओ, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस के 2 3x है और ये वाला 1 लगा देते, देखो प्लस हो गया ना,
इसके पास में, तो प्लस के 3 है, माइनस करेगा तो कितना बचेगा 2, और अक्स इसके साथ अक्स लिख देंगे प्लस के 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर इसी पद में क्या करेंगे, दो अक्स में इस अक्स का भाग लगाएंगे, अक्स से अक्स कैंसिल हो गया तो इसका मतलब भाग कितने मिल गया 2 पर। अब इसको गुणा करेंगे 2 को अक्स प्लस 1 से, तो ये होगा 2 अक्स प्लस 2, तो यहाँ रखेंगे 2 अक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिर वही काम करना घटाने वाला, माइनस माइनस, ये दोनों इसे ये कैंसिल क्या आ गया 0, हमारे पास क्या आ गया है 0 आ गया। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तो आगे बढ़ते हैं हम। तो चलो बच्चों आगे देखो, अब हमारे पास गुणनखंड क्या क्या आए हैं। तो हमारे पीएक्स के देखो, ये तो क्या आता है भागफल आता है और ये भाजक आता है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम इसको, इस वाले को मिटा देते हैं, इस वाले की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा है हार्ड, लेकिन एक बार अगर आप इसको करना सीख जाओगे ना तो ऐसे होगा। तो देखो इसके गुणनखंड क्या क्या लिखेंगे हम, ये वाला हो गया क्या x प्लस 1, ठीक है, भाजक गुणा भाजक ही तो होता है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हमें पता क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो हमारे पास 0 आया था, भाजक क्या हमारे पास x प्लस 1, और भागफल ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और भाजक कौन सा हमारे पास ये वाला बड़ा वाला, तो आप इसको लिख सकते हो इधर वाले को x की घात 3 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के x प्लस 2, ये भाजक हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना, अब आसानी से हम कर लेंगे। अब आगे देखो क्या कर रहे हो बच्चों, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस वाले को तो इधर वाले को छोड़ो, भाजक से भाज्य से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे इस 0 को जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वाला हो गया। ठीक है, अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। अब वो पता आ गया जो हमने 4 के क्वेश्चन में करे थे, सेम वैसा क्वेश्चन आ गया, ये आप कर सकते हैं आसानी से। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। आपको क्या करना है, इसके गुणा में स्क्वायर है ये, इसके गुणा में 1 लगा देता हूं। तो आपको क्या करना, प्रथम और अंतिम पद को गुणा करना है। अंतिम पद हो गया, प्रथम पद क्या है 1, और अंतिम पद कितना है 2, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 2 होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, हमें तो यार 3 चाहिए। देखो गुणा करने पे तो 2 आना चाहिए, और जोड़ने पे हमारे पास माइनस से 3 आना चाहिए, इसी से काम करेंगे हम। तो मैं इसको माइनस से 1 कर दूं, प्लस से माइनस के 2 जोड़ दिया क्या मैंने। अब देखो ये तो हो गया माइनस का 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का कितना हो गया माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 3, भाई माइनस का 3 ही चाहिए था। अब देखो माइनस 1 को आप माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो होगा प्लस, और 1 को 2 से गुणा करके 2, गुणा करने पे हमारे पास 2 आ रहा है, और जोड़ने पे माइनस के 3 आ रहा है। ये माइनस 3 के साथ में ये वाला मान रखेंगे, तो यहाँ रखो फिर x प्लस 1, यहाँ रखे x स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस का 2 x प्लस 2। ठीक है, पूरे कोष्टक को बंद कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ होगा x प्लस 1, यहाँ क्या होगा x स्क्वायर प्लस माइनस का इस x की गुणा करेंगे तो माइनस का 1x माइनस के 2x प्लस 2 कोष्टक बंद। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x प्लस 1, अब ये क्या होगा x स्क्वायर, ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा तो माइनस का 1x, ये इसके पास जाएगा तो ये भी माइनस का 2x प्लस 2 कोष्टक बंद। अब देखो यहाँ से दो के पद बन गए हैं, जो भी कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लो, आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आएगा x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी x का बाहर लगेगा, यहाँ भी x का, इस x से तो ये x रुपया, इससे कटेगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बता x है, यहाँ बचा माइनस के 1। यहाँ देखो दोनों, एक माइनस का एक प्लस का, मैंने जब भी आपको कहा था एक माइनस एक प्लस रहेगा तो आपको माइनस का बाहर लेना है। जैसे मैंने माइनस का 2 बाहर लिया, तो यहाँ भी माइनस 2 का भाग, यहाँ भी माइनस 2 का, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा x, यहाँ माइनस और प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो हम इधर का मिटा देते हैं, क्योंकि इधर का तो आपको अच्छे से समझ आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो इधर वाला मिटा देते हैं। तो चलो अब इधर वाले को करते हैं, इधर मैंने ये तीर वाला निशान लगा दिया, इधर क्या आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है इधर, x प्लस 1, और इधर क्या है x माइनस 1
इधर है -2 x -1, ठीक है। तो पूरा कोष्टक बन रहा है इसे। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x + 1। यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला x - 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x - 1 का भाग लगेगा और यहाँ भी x - 1 का भाग लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा -2, ठीक है ना। तो यही बचे हमारे क्या है, गुणनखंड है। बस देखो इतना आसान है, बिल्कुल एकदम हार्ड नहीं है। एक बार आप कोशिश करोगे ना, 1-2 बार, फिर आपको आसानी समझ में आ जाओगे। आप आंख बंद करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही काम हमें करना। पहले क्या करेंगे, माना कि x बराबर x⁻³ 3x² -9x -5। अब वही काम करेंगे हम। सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, अपनी तरफ से रख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, हमने अपनी तरफ से माना है x बराबर -1 रख रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहां से px -1 यहाँ रखा, -1⁻3, ठीक है, या -3 -1² ये हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, -9 गुणा -1 -5। वो घात होगी तो -3 है तो -1 ही आएगा, या -3 ये प्लस हो गया, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और -5, -1 3 दूनी 6, ठीक है। और इधर क्या हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 9, और इधर कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। तो ये -5 हो गया, -6 और -5 -11 हो गया ना, और -1, तो -7 और -5 कितना हो गया, -12 और +9, तो कितना बचा, -3 बचा है। इसका मतलब ये जीरो हो नहीं हुआ, ये जीरो नहीं हुआ तो बच्चों ये इसका गुणनखंड भी नहीं है। अब आगे करके देखेंगे हम। अब आगे लेंगे हम x बराबर 1 लेने पर, क्या लेंगे, x बराबर 1 लेने पर। अब x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, तो वही काम करना है, p की जगह 1 रखेंगे, x के स्थान पे x⁻³ 3 गुणा x² -9 गुणा 1 -5, ठीक है। यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो फिर जीरो होना संभव ही नहीं रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं की है ना हमने, 1 हो गया या -3 हो गया या +9 हो गया, सॉरी ये इसी में हो गया। देखो हमने यहाँ क्या किया है, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये 1 है, हमने यहाँ कितना रख दिया, 2, तो ये यही हो जाता ना। तो -1 और -3 +9 और -5, ये हो गया -4 +9 और -5, -4 और -5 कितने होते हैं, -9 और +9, तो 9 में 9 गया तो कितना आ गया, 0। ये इसी से बन रहा है 0, तो आगे करना ही क्यों हमें, अब आसानी से हो गया हमारा। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे x -1 लिया ना, तो हम लिख सकते हैं x + 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो अब क्या करना है, यहां से वही काम करना जो हम पहले करे थे। अब क्या करना है हमें, ये वाला है तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके देख लेंगे अब आसानी से। तो वो क्या काम करना, वही काम करना हमें यहां से, ठीक है। तो देखो फिर हमारे पास आ गया x + 1, और किसको डिवाइड करना है, इस वाले को भाग लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वाला हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने ये बोला इस पद में, इस पहले पद का भाग लगाएंगे, x⁻³ में x का भाग लगाएंगे, तो ये हो गया x गुणा x, नीचे हो गया x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, x गुणा x। देखो x गुणा x बचा, और x को x से गुणा करते हैं तो x² होता है बच्चों, तो यहाँ तो x² में भाग गया। अब जैसे x² में भाग गया तो आपको क्या करना है, इस x² को आपको इस वाले पद से गुणा करना है। तो ये आपको करोगे x² x + 1, इसको गुणा करो x² गुणा x²। अब देखो x² को x से गुणा करेंगे तो x⁻³ होता है, वो कैसे, इसके ऊपर भी घात 1 होता, आधार इनका दोनों का समान है तो घातें जुड़ जाती है, ये हो गया x²। अब ये कहां रखेंगे, यहाँ पे x⁻³ x², ठीक है। तो अब क्या करना है, माइनस को प्लस बनाओ और प्लस को माइनस बनाओ, ये माइनस माइनस,
तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस का एक हो गया। देखो यहाँ एक है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो एक रहेगा। ये माइनस का एक है, माइनस का चार, दोनों मिलकर गए माइनस के चार। अक्स स्क्वायर गुणा में तो अक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के 9 अक्स प्लस माइनस के 5। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, फिर आगे क्या करेंगे हम, माइनस के 4 अक्स स्क्वायर में अक्स का बाहर लगेंगे तो अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, यहाँ तो बचा माइनस के 4 अक्स। अब इस माइनस 4 अक्स को किससे गुणा करेंगे, अक्स प्लस 1 से। ये होगा माइनस के 4 अक्स गुणा अक्स माइनस के 4 अक्स। अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर हो गया और माइनस के 4 अक्स, ये यहाँ रखेंगे, माइनस के 4 अक्स और माइनस के 4 अक्स स्क्वायर और माइनस के 4 अक्स। ठीक है, तो यहाँ फिर रखो, क्या काम करेंगे, वही निशान बदलेंगे हम, प्लस प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये प्लस के 4 है, माइनस के 9 तो प्लस माइनस के 5 बचेंगे, अक्स माइनस 5। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वही काम करना है। माइनस के 5 अक्स में किसका बाहर लगेंगे, अक्स का, अक्स अक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कितने में गए माइनस 5 पर। तो यहाँ देखो इस माइनस 5 को अक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के 5 अक्स माइनस के 5 माइनस के 5 अक्स माइनस के 5 प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो हमारा ये यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, तो ठीक है, अब आगे हल करते हैं। इसको मिटा सकता हूँ क्या मैं, अगर आपको इजाजत हो तो मिटा देते हैं। तो चलो फिर इस वाले को मिटा देते हैं, एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ही ले लो फिर मिटा देते हैं। तो आप सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमको पता क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो वो लिखो, भाजक क्या हमारा, अक्स की घात 3 अक्स स्क्वायर माइनस 9 अक्स माइनस 5। भाजक क्या है, अक्स प्लस 1। भागफल क्या है, ये वाला ऊपर वाला अक्स स्क्वायर माइनस 4 अक्स माइनस 5। तो शेषफल क्या है 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको लिख सकते हो अक्स प्लस 1 अक्स स्क्वायर माइनस 4 अक्स माइनस 5। 0 जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क। अब ये वो द्विघात समीकरण बन गया, इसका फिर गुणनखंड करेंगे तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इसके गुणा में 1 होता है बच्चों, जिसके गुणा में कुछ नहीं उसके गुणा में 1 होता है। इस वाले को भी मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, तो इस वाले की आवश्यकता है नहीं हमें। तो अब देखो पहले और अंतिम पार्ट को गुणा करेंगे, 1 को गुणा करेंगे -5 से तो आता -5। हमें तो माइनस के 4 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, -5 प्लस 1 कर दो ना, ये माइनस का 5 है प्लस का 1 तो कितना माइनस का 4 आ गया क्या। अब गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए, माइनस के 5 आने चाहिए। तो गुणा कर लो, -5 को गुणा करो -1 से प्लस 1 से तो माइनस के 5 ही आते हैं। इसका मतलब हमारा ये टुकड़ा सही है, इस माइनस के 4 के सामने यही रखेंगे, ये वाला। तो रख दो फिर, तो आप कैसे रख सकते हो, तो ये होगा x प्लस 1 आप रख सकते हो अक्स स्क्वायर, प्लस वाले को आगे ले लो, ये वाला ले लिया और इधर वाले को इधर भेज दो। तो 1 मिनट, ये तो प्लस हो गया और माइनस का 5 इधर हो गया अक्स माइनस का 5। ठीक है, ये वाला हो गया ना। इसको मैंने पहले ले लिया प्लस वाले को और माइनस वाले को बाद में ले लिया, कोई बात नहीं, एक ही बात होता है। ठीक है, कैसे ले लो, x प्लस 1 अक्स स्क्वायर प्लस इस अक्स के अंदर गुणा कर दो, अक्स माइनस 5 अक्स माइनस 5। मैंने क्यों लिया पहले इसको, देखो ये दोनों 5 5 हो जाएंगे, ये वाला इधर हो जाएगा, इसलिए लिया है। अब क्या कर सकते हो आप, x प्लस 1 अंदर करो अक्स स्क्वायर, ये आएगा, x को इस अक्स से करोगे तो x हो जाएगा, ये अक्स है प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस का 5 अक्स माइनस का 5। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो। अब इधर करते हैं इसको, चलो तो इधर कर लेते हैं, x प्लस 1 अक्स स्क्वायर प्लस x माइनस के 5 अक्स माइनस के 5, ये वाला ये ना। अब जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, आसान से आ जाएगा। यहां से देखो अक्स कॉमन आ रहा है तो आपको अक्स के यहां भाग लेना, अक्स के यहां, एक अक्स से एक अक्स कैंसिल होगा, इसे ये कैंसिल होगा, तो यहां तो बचा अक्स और यहां बचा 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो माइनस का 5 बाहर आ रहा है, दोनों जगह -5 5 है तो -5 आया, तो यहाँ भी -5 का भाग लगे, यहाँ भी -5 का, ये दोनों कट गया
और ये दोनों कट गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 1। कोष्टक बंद कर दो। x प्लस 1, यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 1 का भाग लगेगा, यहाँ भी x प्लस 1 का भाग लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा -5। तो देखो हमारा हल क्या आ गया, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 5, x माइनस 5। ये देखो दोनों सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हो गया। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और कुछ दिक्कत हुई तो आप एक बार रिवाइज करके देख लें, क्लास को अच्छे से समझ में आएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर बिल्कुल आसान है ये भी, वही काम करेंगे हम। माना कि x की घात 3 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। पहले वही रख के देखेंगे, x बराबर -1 रखने पर कुछ भी ले लो, और अपनी तरफ से x का मान माइनस ले लो, प्लस ले लो, लेकिन इसको 0 बनाना है। तो यहां देखो ये तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, जो आएगा 13 गुणा 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या, माइनस के 32 प्लस के 20। दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये माइनस के x प्लस के 13 माइनस के 32 और प्लस के 20। माइनस का 1 और माइनस के 32 कितने होते हैं, माइनस के 33। ये 13 प्लस के ये 20 है, तो ये भी 20 और 30 कितना हो गया, 33। 33 कट गया तो क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारा यही सही है। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है जी, क्या गुणनखंड है। तो अब देखो वही काम करना है, फिर हमें वही क्या करना है, भाग वाला काम करना है ना, तो करो फिर। तो x प्लस 1 करना है और इधर वाले को लिख लो, x की घात 3 13x फिर कितना है 32x प्लस 20। इसमें तो कोई माइनस वाला ही नहीं है ना, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। x की घात 3 है, x का भाग लगाएंगे, x गुणा x गुणा x, x कैंसिल हो गया, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर बाहर गया। अब क्या करना आपको, जिसका भी भाग गया ना, जितने में भाग गया उसको भाजक से गुणा, भागफल को भाजक से गुणा कर लो। x स्क्वायर x प्लस 1 को x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर, x को देखो वही बात है, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 होगा और ये x स्क्वायर होगा, यहाँ लिख लो x की घात 3 और x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो फिर आगे, ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, वही काम करना है, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, ये एक है यहाँ पे देखो बच्चों, तो एक हो गया, 13 में से एक गया तो कितना बच गया 12 और x स्क्वायर है, ये हो गया 32x प्लस 20। वही काम करना है फिर से, 12x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया 12x। अब इस 12 को गुणा करेंगे इस वाले से, 12x को x प्लस 1 से, ये आएगा तो क्या आएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि इस x से गुणा होता है, x को x से गुणा, x स्क्वायर में 12 हो गया, ये यहाँ ही आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। तो क्या होगा फिर, वही काम करना है, माइनस प्लस वाला माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 32 में से माइनस के 12 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और x है तो x, जो हो गया 20। अब 20x में हम x का भाग लगाएंगे तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर गया 20। अब यहाँ आएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 20x प्लस 1, ये होगा 20x प्लस 20, तो यहाँ क्या आएगा 20x प्लस 20, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पूरे क्वेश्चन को मिटाएंगे हम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप बच्चे, तो ले लिया होगा, तो चलो करो, क्या लिखेंगे,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, भाज्य क्या है हमारा, ये क्या है, x प्लस 1 है। ये वाला क्या है, ये वाला, और ये शेषफल तो 0 ही है। ठीक है, तो यहां तक तो आप देख लेंगे। अब आगे देखो, मिटा देते हैं इसको सारे को ही। अब इसकी आवश्यकता है नहीं, जो भी लेना था हमने ले लिया है। चलो, यहां से क्या होगा, x प्लस 1, इसका फिर वो ये 0, इसका कोई महत्व नहीं है, वही गुणनखंड करना है। ये 1 लगा देंगे इसके, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। पहले और तीसरे को गुणा करेंगे, a गुणा 20, तो कितना आ गया 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को आप क्या लिख सकते हो, हमारे पास 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12। कैसे आ सकता है, आप क्या लिख सकते हो, वाह कितना आसान क्वेश्चन है। 2 गुणा 10, 20 हो गया क्या, और हमें 12 भी चाहिए। आसानी से आ गया ना, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 लिख सकते हैं ना इसको, आसानी से हो गया। तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 12, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 20 ही आता है। तो इस 12 के स्थान पे कौन सा टुकड़ा रखेंगे, ये वाला। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि मजा ही आ जाता करने में। ठीक है, तो यहां होगा 10 प्लस 2 x प्लस 20। ठीक है ना, तो दिक्कत तो नहीं है ना आपको, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, और दिक्कत हो तो उसको दाब के नहीं बैठना, बता देना है। तो इस x के अंदर गुणा कर दो, ये x स्क्वायर, जैसे क्योंकि पेट में पची हुई जो बात है वो हमेशा परेशान करती है, तो उसको बाहर निकालना ही सबसे बेस्ट काम है। तो अब देखो आगे हल करते हैं। ये आएगा, इस 10 को उधर ले जाओ, उधर तरफ 2x प्लस 10x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किधर को किसी भी लिख दो, इसको इधर इधर लिख दो या उसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निशान वो को रहेंगे, निशान को आगे ले लो, माइनस का प्लस को पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया x प्लस 1, ये दो दो के पद हो गए, यहां से जो भी कॉमन आ रहा है उसे ले लो। देखो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर, x डबल पर है तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ बचेगा। x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी इस x से ये कट गया, तो इसे ये कट गया, यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा 2। यहाँ से देखो 10 बाहर आ रहा है, 10 बाहर आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 10 का भाग लगाओ, यहाँ भी 10 का भाग लगाओ। ठीक है, इस 10 से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो, 2 में 1 का भाग, तो यहाँ तो x बचा, यहाँ भी 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1। यहाँ से देखो क्या बाहर आ रहा है उसको ले लो, x प्लस 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 2 का ही भाग लगेगा, x प्लस 2 का ही भाग लगेगा। ये वाला ये कैंसिल, ये वाला ये कैंसिल, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 10। तो और क्या हो गया हल, बस ये हमारा गुणनखंड है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीका है। आपको यूट्यूब पे सबसे आसान इसी मैथ डायसेक्शन पे समझाया जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों, इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो ये हम करते हैं, इसको भी वही काम करेंगे हमारा हथियार उठा के। तो क्या काम करना, माना पी वाई मानेंगे, क्यों और वाई है ना इसमें, वाई बराबर 2y² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब वो माइनस 1 करके देख लेंगे, अगर 0 होता तो चलो, नहीं फिर आगे करेंगे। मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। देखो अगर यहाँ एक माइनस 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो नहीं, ये 0 तो नहीं हो रहा, देखो ये तो 4 हो जाएंगे ना। अब की बार हमें प्लस का 1 लेके लेंगे, क्योंकि माइनस 1 से तो नहीं हो रहा है, हम लेंगे प्लस का 1। तो क्या लिखें, x बराबर प्लस 1 लेने पर, x बराबर 1 लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, अब की बार 1 ही लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा काम हमारा। तो रखो, तीन है,
तो एक की घात कितने भी करो एक ही आएगा। तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, जीरो आ गया ना। ये ऐसे काम करना है। अब वैसे एक डायरेक्ट रख के देख लो, एक बार क्वेश्चन आगे करने से पहले आप वैसे डायरेक्ट रख के देख लो, उसके बाद में लेना x बराबर 1 लेना माइनस 1 लेना, वो बाद में ले लेना। अब गुणनखंड कर लेंगे, क्या करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, x बराबर 1 लें तो x माइनस 1 आएगा ये, तो पी वाई और y है ये y पी एक्स पी वाई का एक गुणन खंड है। हमें तो x की आदत पड़ रही है, y का तो नाम ही नहीं है। अब आगे वाला देखो, वही क्या करना, हमें भाग विधि करनी है। तो चलो चालू स्टार्ट करो उसे। तो यहाँ क्या होगा हमारा y माइनस 1, और ये हमारा क्या है 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर 2y माइनस 1, इसमें लगाएंगे 2y की घात 3 वाई स्क्वायर 2 गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई, ठीक है ना, y से y कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा वाई गुणा वाई, मतलब y को y से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो गया, यह आ गया 2y स्क्वायर। तो फिर क्या करोगे आप, तो चलो 2y स्क्वायर को करेंगे y माइनस 1 से गुणा, इसको अंदर गुणा करो 2y स्क्वायर गुणा y माइनस 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को y से गुणा करेंगे तो 2y की घात 3 हो जाएगा 2y स्क्वायर, इसको यहां रख लो 2y स्क्वायर माइनस के क्यूब 2y स्क्वायर। तो ठीक है, फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, इससे गुणा में एक होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब 3y स्क्वायर में y का भाग लगाएंगे इस वाले का, तो y से ये कैंसिल हो गया, तो कितने में गया 3y वर्ग। अब 3y को क्या करना है, y माइनस 1 से गुणा करेंगे 3y गुणा y माइनस 3y, तो ये वाला हो गया, ये देखो क्या होगा 3y स्क्वायर हो गया क्या, और ये हो गया 3y, यहाँ रखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या आएगा, वही काम करना हमें, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 2, तो y बचेगा, केवल एक ही बचेगा ना, प्लस का y माइनस 1। अब यहां से देखो एक रखो या मत रखो, माइनस y है, एक है y, और यह y से y कैंसिल हो गया, तो कितनी बार गया, एक बार गया, तो यहाँ आ गया एक y माइनस 1, तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या होगा 0। तो ये वाला हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये कोई स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम इसको पूरे को मिटाएंगे। तो चलो फिर, तो बोर्ड छोटा है क्वेश्चन बड़ा है, तो दिक्कत तो होगी नहीं, वही बात है, छोटी चीज में बड़ी चीज हो जाएंगी तो दिक्कत तो होगी, तो वही है ना। भाजक क्या हमारे पास, भागफल शेषफल, ठीक है। तो इसको क्लियर करो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये चलो तो इसको क्लियर कर दिया। अब देखो क्या काम करना है, इससे गुणनखंड करो, ये फर्स्ट पद है, सेकंड पद है, थर्ड पद है, तो फर्स्ट को 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना होगा 3। अब क्या करते हैं, हमें 3 ही चाहिए, तो आप इसको 2 प्लस 1 लिख सकते हो, क्या 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, तो इस 3 के स्थान पे क्या रखेंगे 2 प्लस 1, तो रखो 2y स्क्वायर 2 प्लस 1 y प्लस 1, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, गुणनखंड नहीं करना पड़ा हमें। तो 2y स्क्वायर, इस y की गुणा करो 2y, और 1 को y से गुणा करेंगे y आएगा प्लस 1, तो यहाँ आएगा y माइनस 1, इसको करो 2y स्क्वायर, ये हो गया 2y, और ये हो गया y प्लस 1, ठीक है।
तो यहां से देखो दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये वाला हो गया। तो इधर से देखो फिर क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखो 2y कॉमन आ रहा है ना, तो 2y लेंगे। जैसे 2y लेंगे तो यहाँ भी 2y का भाग लगाएंगे, और यहाँ भी 2y का, ये तो ये कैंसिल हो गया, इससे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये, तो यहाँ तो बचा y और उधर बचा 1, ठीक है। प्लस यहाँ से देखो एक ही कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ y प्लस 1 है, हमें y प्लस 1 चाहिए, एक आ गया, एक का भाग लगाओगे सारे में तो वापिस वही संख्या आएंगी, तो ये होगी y प्लस 1, कोष्टक बंद, ये होगा y माइनस 1। यहाँ से देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से y प्लस 1 ले लेंगे, और यहाँ से y प्लस 1 का भाग लगेगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा 2y और यहाँ बचा y। तो यही हमारे गुणनखंड है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो ये हमारी 2.3 की प्रश्नावली पूरी हो गई है, हमारी 2.3 पूरी हो गई है। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों। और आपको याद रखना है, क्लास को रिवाइज करना है, दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना है। जय हिंद प्यारे बच्चों।